में जिसकी नज़्में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब कलीम रहबर। अस्सलाम वालेकुम। आज इस जश्न मनाकियत के मौके पर एक खूबसूरत अदबी महफिल का इनेकाद किया गया है। मैं इसके लिए खुसूसी तौर पर जनाब शाहिद जमादार साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़े अच्छे सामाइन हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप सुन रहे हैं और साथ ही साथ बड़ी अच्छी निजामत फरमा रहे हैं जनाब मुस्तकीम अरशद साहब। एक मतला और एक शेर से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। हालत हाजरा पर एक मतला और शेर कहा है कि वक्त है मोम से पत्थर तुम्हें बनना होगा। वक्त है मोम से पत्थर तुम्हें बनना होगा। वाह, खुद ही अब कौम का रहबर तुम्हें बनना होगा। वक्त है मोम से पत्थर तुम्हें बनना होगा। खुद ही अब कौम का खुद ही रहबर, अब कौम का रहबर तुम्हें बनना होगा। अब मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, खुद अबाबिल का लश्कर तुम्हें बनना होगा। भाई जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत अच्छा शेर सुना। ये वक्त है मोम से पत्थर तुम्हें बनना होगा। खुद ही अब कौम का रहबर तुम्हें बनना होगा। अब मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, खुद अबाबील का लश्कर तुम्हें बनना होगा। वाह वाह वाह। एक मतला और एक शेर समाज फरमाए कि दिल में चाहत के चरागों को जलाते क्यों हो। दिल में चाहत के चरागों को जलाते क्यों हो। दिल में चाहत के चरागों को जलाते क्यों हो। आग पानी में मेरे यार लगाते क्यों हो। क्या कहते हैं, दिल में चाहत के चरागों को जलाते क्यों। बहुत अच्छे भाई। आग पानी में मेरे यार लगाते क्यों हो। और दो किनारों की तरह मिल नहीं सकते हम तो, रोज मिलने के हमें ख्वाब दिखाते क्यों हो। वाह 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 वाह। कि दिल में चाहत के चरागों को जलाते क्यों हो। वाह वाह वाह। आग पानी में मेरे यार लगाते क्यों हो। और दो किनारों की तरह मिल नहीं सकते हम तो, रोज मिलने के हमें ख्वाब दिखाते क्यों हो। अरे बहुत अच्छा शेर पढ़ रहे यार। वाह वाह वाह। और एक मतलब और शेर हाजिर करता हूँ कि हाकिम वक्त का फरमान बदल जाता है। हाकिम वक्त का फरमान बदल जाता है। समाज फरमाए हाकिम वक्त का फरमान बदल जाता है। कुर्सियां लेके ये इंसान बदल जाता है। हाजिर जवाबी का भी जवाब ही मुस्तकीम अरशद साहब का कि हाकिम वक्त का फरमान बदल जाता है। दर बदल जाते हैं, दरबान बदल जाता है। हुस्न दौलत से अगर सामना हो जाए तो अच्छे अच्छों का भी ईमान बदल जाता है। हुस्न दौलत से अगर सामना हो जाए तो अच्छे अच्छों का भी ईमान बदल जाता है। और हालात हाजरा पर एक शेर को भी कुछ किया, उल्फत का सामान बदल जाता है। उल्फत का सामान बदल जाता है। आपने इस मिसरे को जिस अंदाज से ढालकर शेर पेश किया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते हैं। एक शेर जो एक मतलब शेर हालत हाजरा पर हाजिर करना चाहता हूँ, सदर साहब के तवज्जो चाहूंगा कि बहाने पर उठा लो कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी। बहाने पर बहाना ठीक है क्या। हाँ सुनिए आजाद, अच्छे शेर है, बहुत अच्छे शेर है। के बहाने पर बहुत अच्छे कलीम। बहाना ठीक है क्या। बहाने पर बहाना ठीक है क्या। हमेशा दिल दुखाना ठीक है क्या। क्या कहने। बहाने पर बहाना ठीक है क्या। हमेशा दिल दुखाना ठीक है क्या। और दबाकर भाइयों के हकों साहब तुम्हारा हज को जाना। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहाने पर बहाना ठीक है क्या। कि बहाने पर
बहाना ठीक है क्या? हमेशा दिल दुखाना ठीक है क्या? और दबाकर भाइयों के हको साहब, तुम्हारा हज को जाना ठीक है क्या? तुम्हारा हज को जाना ठीक है क्या? और एक मतलब और एक दो शेर तरन्नुम पढ़ता इजाजत चाहूंगा। मतलब हाजिर है कि वक्त पर धोखा दिया तो, वक्त पर धोखा दिया तो क्या करोगे सोच लो। हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या करोगे सोच लो। अच्छा पढ़ रहे यार, क्या कहने। वक्त पर धोखा दिया तो क्या करोगे सोच क्या लो। करोगे सोच लो। क्या करोगे सोच लो। वक्त पर धोखा दिया तो क्या करोगे सोच लो। दोस्त ही दुश्मन हुआ तो क्या करोगे सोच लो। क्या करोगे सोच लो। भाई दब के मत पढ़ो यार, खुल के पढ़ो जरा सा। शेर हाजिर करता हूँ ये अपनों की महफिल है यार, दबना नहीं चाहिए। कि कागजी कपड़े न पहनो मौसम बरसात में, मौसम बरसात में। कागजी कपड़े न पहनो मौसम बरसात में। झूम के बरसी घटा तो क्या करोगे सोच लो। क्या करोगे सोच लो। और जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट। मैं जावेद साहब, आपने एक बहुत अच्छा अमल किया कि इन्हें गुलाहे अकीदत पेश किए। मुझे एक बात याद आ रही शाहिद भाई, हालांकि ये बात बहुत पहले हमारे उमर को भी किसी ने नवाजिश हुई थी। एक बात मैं बताना चाहता हूँ और ये एकदम सच्ची बात है। दिलावर फिगार ने कहा था कव्वाल पर निसार किए सैकड़ों रुपए, और मुतरिबा यानी गाने वाली कव्वाला और मुतरिबा भी तोली गई अशरफी के साथ। शायर को वाह वाह पर टरखा रहे हैं आप, करना तो बुखल तुमको किसी अजनबी के साथ। अभी जो जावेद साहब ने इन्हें गुलाहे अकीदत पेश किए, लेकिन मुझे याद आता है कि जब हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अपना कलाम सुनाते तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दरहम दिनार देते, कभी चादर मुबारक देते, कभी खजूरें अता करते, लेकिन मैं समझता हूँ कभी फूल नहीं दिए। हमारे सिराजुद्दौला से लेकर जो नवाबों की जमानत उठाकर देखे हजरत बहादुर शाह जफर के दरबार से मिर्जा गालिब अपना वजीफा लेकर चलते हैं। चांदनी चौक मटिया महल के पास जब आते हैं, जामा मस्जिद से लगकर एक शख्स पढ़ रहा था, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। गालिब ने मिसरा सुनकर अपना पूरा वजीफा उस शख्स को दिया, लेकिन फूल नहीं दिए। ये फूलों की तो तरकीब चली हाजिरीन कराम, ये मैं समझता हूँ कि एक फरसुदा सी रस्म है, लेकिन हम मोहब्बतों का अपने जज्बात का इजहार करते हैं। करना तो वो चाहिए था जो हमारे असलाफ ने किए, लेकिन मैं फिर भी जावेद साहब आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये है, ये फूल मुझे मेरी विरासत में मिले हैं। उसने मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मूम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। बहुत अच्छे शेर पढ़े, आप जारी रखिए अपना सिलसिला। जी फिर एक शेर हाजिर करता हूँ हालात हाजरा पर कि क्यों किसी पागल को रह रहे कर सताते हो मियाँ। क्यों किसी पागल को रह रहे कर सताते हो मियाँ। उसने दे दी बद्दुआ तो क्या करोगे सोच लो। क्या करोगे सोच लो। उसने दे दी बद्दुआ तो
क्या करोगे सोच लो, क्या करोगे। थोड़ा पट्टी ऊपर के ऊंचा पढ़ो थोड़ा। और एक नौजवानों के लिए सभी ने पढ़ा, एक शेर मैं भी पढ़ना चाहूंगा इसमें वाह वाह कि अपने पहले प्यार को, वाह वाह अपने पहले प्यार को ठुकरा रहे हो तुम मगर, वाह 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 अपने पहले प्यार को ठुकरा रहे हो तुम मगर, दूसरे ने दी दगा तो करोगे सोच लो, क्या करोगे सोच लो। अपने पहले प्यार को ठुकरा रहे हो तुम मगर, दूसरे ने दी दगा तो क्या करोगे सोच लो, क्या करोगे सोच लो। और मक्ता हाजिर है। कलीम साहब, इस्लाम में 4 जायज है, 2 से दगा भी दिया तो और भी हो जाएगा। और मक्ते में शाहिद साहब एक हकीकत बयान की है मैंने आज के दौर की मक्ते में कि सांप के डसने से रहबर, सांप के डसने से रहबर बच तो सकते हो मगर, अच्छा है यार, वाह। सांप के डसने से रहबर बच तो सकते हो मगर, दोस्त ने ही डस लिया तो क्या सोच लो, आ जाओ आ जाओ। दोस्त ने ही डस लिया तो क्या करोगे। ये आज का छोटा अंबानी है, ये कब नहीं है। बहुत बहुत मुकर्रर पढ़िए सर, मुकर्रर पढ़िए जी के सांप के डसने से रहबर, सांप के डसने से रहबर बच तो सकते हो मगर, दोस्त ने ही डस लिया तो क्या करोगे सोच लो, क्या करोगे सोच लो। और एक मतलब और एक दो शेर इजाजत पढ़िए। सदर साहब इजाजत उधर लेना जी और पेश किधर करना। हाँ, मैं जो पीछे बैठे सामाइन से दरखास्त करता हूँ कि एक मतलब 2-3 शेर हाजिर करता हूँ। मतलब हाजिर है इफ्तिखार भाई, तवज्जो चाहूंगा आपकी भी, मेरे पुराने दोस्त है कि तुमसे होकर जुदा तुम नहीं जानते, पढ़ना आ गया यार इसको आप। कि तुमसे होकर जुदा तुम नहीं जानते, तुमसे होकर जुदा तुम नहीं जानते, हाल क्या है मेरा तुम जानते, हाल क्या है मेरा तुम नहीं जानते। और शेर समाज फरमाए ईशा जली कि यार जिस पर भरोसा किया था वही, पर भरोसा किया था वही, यार जिस पर भरोसा किया था वही दे गया है दगा नहीं जानते, दे गया है दगा तुम नहीं जानते। और बहुत अच्छा रदीफ, मजा दे रही है यार, क्या कहने। वाह वाह। हालात हाजरा पर बड़ा इस दौर का अलमिया है कि कर्ज के बोझ से बाप मरता रहा, कर्ज के बोझ से बाप मरता रहा, कर्ज के बोझ से बाप मरता रहा, बेटा हज को गया तुम नहीं जानते, बेटा हज को गया तुम नहीं जानते। और शेर मैसूर के हवाले से ये शेर आपकी खिदमत में, ये शेर समाज फरमाए कि देश के वास्ते आखिरी सांस तक, वाह 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 वाह, देश के वास्ते आखिरी सांस
तक टीपू लड़ता रहा, तुम नहीं जानते। टीपू लड़ता रहा, तुम नहीं जानते। और इरशाद आखिरी शेर कह के अपनी जगह लेता हूं इरशाद अली। कि सांप ने आदमी को डसा और फिर। आखिरी शेर पर तवज्जो चाहूंगा। अरे बहुत अच्छा है, आखिरी शेर वाह वाह वाह। कि सांप ने आदमी को डसा और फिर, सांप ने आदमी को डसा और फिर सांप ही मर गया, तुम नहीं। सांप ही मर गया, तुम नहीं जानते। एक ऐसा माहौल है आजकल के जमाने का कि जहर इस माहौल का मुझ में इतना भर गया, सांप ने काटा मुझे और काटते ही मर गया। लेकिन सांप की बात जब आती है तो मुझे याद आता है कि फिक्र देता है, अमल देता है, हल देता है, वक्त तकदीर के लिखे को बदल देता है। वक्त तकदीर के लिखे को बदल देता है। प्यार मरता है,